दोस्तों एक्सेल ट्यूटोरियल के पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि एक्सेल के होम टैब में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और उनको कैसे इजी वे में यूज़ करके हम अट्रैक्टिव डेटा बना सकते हैं, डेटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंसर्ट मेन्यू के मैजिकल ऑप्शंस के बारे में, जिनको जानने के बाद आप भी डेटा को बेहतर तरीके से बना पाएंगे और अपने डेटा को अट्रैक्टिव बना के उसको सही तरीके से इजी वे में यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें इसके अंदर इंसर्ट मेन्यू में जो ऑप्शंस आता है वो पाइवेट टेबल का है। पाइवेट टेबल एक सेपरेट टॉपिक है, अगर ज़्यादा आप कमेंट करेंगे तो उसके बारे में वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर दोस्तों आता है वो टेबल का ऑप्शन। वैसे तो एक्सेल के अंदर ऑलरेडी एक टेबल होती है, टेबल से मतलब जिसमें रो और कॉलम्स बने हुए होते हैं उसे हम टेबल बोलते हैं। और अगर आप टेबल ऑप्शन में जाएंगे तो आपसे सेल की रेंज पूछेगा, वहाँ पे आप कोई भी रेंज ले सकते हैं, कॉलम की या फिर रोज़ की। तो इस तरीके से आपके सामने एक अलग डिज़ाइन की टेबल बन जाएगी, जिसमें आपको फिल्टर ऑप्शन की तरह यहाँ पे टैब दिखाई देंगे। इसको आप ड्रैग कर सकते हैं कितने रो और कितने कॉलम्स में चाहिए ये डिज़ाइन। तो आप जैसे ही ड्रैग करेंगे इस तरीके से आपके सामने टेबल डिजाइन हो जाएगी। इसके अंदर हम अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर आप जैसे डेटा बनाओगे, हम यहाँ पे एक स्कूल का डेटा बना लेते हैं जिसमें नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम या फिर जो एड्रेस है, पिन कोड है, वो हम टाइप कर लेते हैं। तो ये आप थोड़ा अलग डिज़ाइन के अंदर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाइए और टेबल ऑप्शन पे जाके अपना सेल रेंज दे दीजिए, वहाँ पे सेल एड्रेस दे दीजिए। तो उस एड्रेस के अंदर एक डिज़ाइन की टेबल बन जाएगी और उस डिज़ाइन की टेबल में आप कोई भी डेटा इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन आता है दोस्तों पिक्चर या इमेज इंसर्ट करने का। जैसे आप पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपसे लोकेशन पूछेगा, आपकी कौन सी ड्राइव फोल्डर में आपकी पिक्चर पड़ी हुई है, उसको आप सेलेक्ट करके ओपन करिए। तो इस तरीके से आपकी सीट के अंदर पिक्चर ऐड हो जाएगी। उसके बाद आप पिक्चर की साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने कॉलम या रो की विड्थ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस रो की हम हाइट या विड्थ बढ़ा देते हैं, जिससे कि जो पिक्चर है वो हमारी सही तरीके से यहाँ पे आ सके, दिख सके। तो इस तरीके से हमारी इमेज यहाँ पे सेट हो जाएगी। और उसके साथ साथ ही हमारा जो टेक्स्ट था हमें उसका अलाइनमेंट भी सेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे टेक्स्ट वाली रो को सेलेक्ट करेंगे और होम मेन्यू में जाके इसका अलाइनमेंट जो है सेंटर कर देंगे। तो अभी देखिए हमारी जो सीट थी वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई। वैसे ही दूसरी जो रो है उसके अंदर हमें पिक्चर लेनी है, तो वापस इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, पिक्चर पर क्लिक करेंगे और वहाँ से हम लोकेशन से कोई ना कोई फोल्डर या फाइल से पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। फिर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, दोबारा से उसकी साइज़ को कम या ज़्यादा करेंगे और उसके सामने हम इसको माउस से ड्रैग कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम एक्सेल के अंदर टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। जो डेटा हम बना रहे हो, जैसे नेम, स्टूडेंट नेम, यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए कोई सी भी फ़ोटो ले ली, यहाँ पे आप स्टूडेंट की फ़ोटो ले सकते हो, किसी कस्टमर्स की लिस्ट है तो उनकी फ़ोटो ले सकते हैं, कोई भी डेटा बना रहे हो उससे रिलेटेड फ़ोटो यहाँ पे आ सकती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है इंसर्ट मेन्यू में वो आता है क्लिप आर्ट का। क्लिप आर्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा टेक्स्ट या इमोजी जिसको हम स्टिकर के रूप में यूज़ ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे 4 नंबर चाहिए, तो वो स्टिकर के रूप में, तो हमने यहाँ पे सर्च पे लिखा 4FOUR और गो पे क्लिक किया। तो अब देखो इसके अंदर 4 से रिलेटेड काफ़ी सारे एनिमेशन या एक ग्राफिक्स टाइप की जो इमेज होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अंदर हमें जो भी डिज़ाइन पसंद आ रही है उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्लिक करते ही वो टेक्स्ट या जो क्लिप आर्ट था वो यहाँ पे हमारी सीट में इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो हमने 4 क्लिक करके सर्च किया था, 4 यहाँ पे इस तरीके का हमने ले लिया। इसकी साइज़ हम यहाँ से कम कर लेते हैं, तो ये छोटी साइज़ का था। इसको आप जहाँ भी सीट में रखना चाहते हो, चाहे आप क्लास के आगे रखना चाहते हो कि क्लास 4 है और 4 ये हमारा स्टाइलिश वर्ड दिखना चाहिए, तो हम क्लिप आर्ट में जाएंगे, इस तरीके से 4 यहाँ पे ऐड कर लेंगे और उसकी साइज़ हम अपनी अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें जैसे 4 के आगे 10 लेना सेकंड रो के अंदर, तो फिर से हम क्लिप आर्ट में जाएंगे, 4 की जगह 10 सर्च करेंगे, फिर गो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो 10 वाली जो इमेजेज या पिक्चर्स है वो यहाँ पे आ जाएगी। उनमें से हमें जो भी डिज़ाइन यहाँ पे पसंद आ रही है उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते वो हमारी सीट के अंदर ऐड हो जाएगी। और ऐड होने के बाद वापस उसको जो साइज़ है उसको हम कम या ज़्यादा कर लेंगे जो भी हमें चाहिए, और हमारी जिस रो में जिस सेल में हमें रखना है उसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्लिप आर्ट के थ्रू अपने टेक्स्ट को यहाँ पे स्टाइलिश दिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है दोस्तों इंसर्ट में शेप्स का। शेप्स से मतलब होता है जो पहले की बनी हुई डिज़ाइंस है, जिनमें स्टार्स आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है, एरोज आ सकती है। इस तरीके से आप जितने ये यहाँ पे शेप्स देख रहे हो, कोई भी शेप्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस का साइन हमें लेना है, तो हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप पे गए, प्लस पे क्लिक किया, तो ये प्लस का साइन यहाँ पे ऐड हो चुका है। और जो हम शेप्स लेते हैं उनकी हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब इस शेप का हम कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, उसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से देखो
ये जो भी फॉर्मेटिंग होती है एक टेक्स्ट की, वैसे ही हम शेप की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसको 2D में दिखाना, 3D में दिखाना, इस तरीके से जो भी अपने को फॉर्मेटिंग चाहिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। जैसे शेप पे क्लिक करेंगे तो वो हम शेप्स के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसके अंदर स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट से मतलब होता है जैसे दोस्तों हम कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं तो उसके अंदर कोई भी एक्सप्लेनेशन जो होती है वो चार्ट या डायग्राम के अंदर होती है। तो हम ये नई सीट के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे जाएंगे स्मार्ट आर्ट पे, और इस तरीके से हमें काफ़ी सारे डायग्राम या स्मार्ट आर्ट दिखाई देंगे। तो जिस भी डायग्राम को हमें लेना है उस पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो वो जो डायग्राम है वो हमारी सीट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो देखो ये वाला हमने डायग्राम लिया। अब फॉर एग्जांपल हमारे 3 कोई ब्रांचेज है ऑफिस की, हमें उसको डायग्राम के थ्रू दिखाना है तो हमने लिख दिया एक ब्रांच है वो सिक्कर ब्रांच है, दूसरी ब्रांच है उसका नाम है अलवर ब्रांच, और तीसरी जो ब्रांच है उसका नाम है हमारा जयपुर ब्रांच, या जो भी एड्रेस है फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे हमने जोधपुर ब्रांच डाल दिया। उसके बाद आप तीनों ब्रांचों की जो फ़ोटो या लोगो लगाना चाहते हो तो देखो इसके सामने फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है, डबल क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कौन से फोल्डर से फ़ोटो लेनी है। सिलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया तो देखो तीनों ब्रांचों के नाम आ गए, तीनों की फ़ोटो आ गई है। इस तरीके से हम स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं कोई भी डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए या उसको एक चार्ट के रूप में दिखाने के लिए। और स्मार्ट आर्ट की आपको काफ़ी सारी डिज़ाइन देखने को मिलेगी। इनमें आप जितने टॉपिक है, जितनी हेडिंग है, उस हिसाब से आप स्मार्ट आर्ट की डिज़ाइन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये दूसरा वाला लेते हैं तो देखो इसमें आप लिस्ट के रूप में यहाँ पे डेटा बना सकते हैं कि आपके जैसे एक ब्रांच है उसके अंदर 10 आपके जो ब्रांड नेम है वहाँ पे उस ब्रांड की आप लिस्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस ब्रांड का लोगो या फ़ोटो यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद हम दूसरी जो ब्रांच है उसके अंदर फ़ोटो लगा देंगे और उनका जो लिस्ट है प्रोडक्ट्स की वो हम यहाँ पे मैनुअली टाइप करेंगे बुलेट्स पॉइंट के आगे। तो ये आपके डेटा पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शेप ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप स्मार्ट आर्ट डायग्राम यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आता है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट आप सब आसानी से समझते हैं, मोबाइल में भी स्क्रीनशॉट होता है, वैसे आप कंप्यूटर पे कोई भी काम कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेना है एक्सेल से तो स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया, इस तरीके से आपकी ब्लर हो जाएगी स्क्रीन। उसमें एरिया सेलेक्ट कर लो कि मेरे को इसी एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब इसी स्क्रीनशॉट को आप अपने डेटा के अंदर इमेज के रूप में भी लगा सकते हो या फिर इसको व्हाट्सएप पे भी कॉपी करके सेंड कर सकते हो, ईमेल पे सेंड कर सकते हो, उसकी पीडीएफ बना सकते हो, जैसी भी आपको ज़रूरत है आप यहाँ पे यूज ले सकते हो। तो ये हमारा स्क्रीनशॉट का ऑप्शन था। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में जो है इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है वो है चार्ट्स का। यानी एक्सेल के अंदर जो भी डेटा बनाते हैं उस डेटा को अगर आप ग्राफ के रूप में, चित्र के रूप में दिखाना चाहते हैं जिससे कि वो समझने में और भी आसान हो जाए तो उसके लिए हम चार्ट्स का उपयोग करते हैं। और चार्ट्स जो होते हैं एक्सेल के अंदर आपको 7 तरीके के चार्ट बनते हैं मुख्यतः। उनमें सबसे पहला चार्ट है कॉलम चार्ट। जो कॉलम चार्ट आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको पिलर्स में दिखाई देगा डेटा। नेक्स्ट जो चार्ट है वो होता है दोस्तों लाइन चार्ट, जो एक लाइन के रूप में आपको डेटा शो करेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, एग्जांपल यहाँ पे शो हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका पाई चार्ट, जो एक सर्किल के रूप में दिखेगा, जहाँ पे डेटा वो डार्क हो जाएगा, जहाँ पे डेटा नहीं वो लाइट हो जाएगा। इस तरीके से आप पाई चार्ट बना सकते हो। नेक्स्ट होता है इसके अंदर बार चार्ट, जो एक बार के रूप में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में जो चार्ट होता है वो होता है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट एक तरीके से आपको पर्वत के रूप में दिखता है, हिल की तरह दिखता है, जिसमें ग्राफ आपका बढ़ता हुआ या कम होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट है स्कैटर चार्ट का, जो आपको एक आरेख के रूप में, एक रेखा के रूप में इस तरीके से डेटा शो करेगा। और लास्ट वाला जो अपना चार्ट है वो होता है अदर चार्ट। अदर चार्ट में आपको सभी चार्ट का मिश्रण मिलेगा जिसके अंदर डेटा अलग अलग तरीके से आपका दिखता है। तो ये जो चार्ट्स है वो आपका बहुत ही बड़ा टॉपिक है। एक एक चार्ट के बारे में आप डीपली जानना चाहते हैं तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जो भी चार्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसको ऐड करेंगे तो इस तरीके से आपका ऐड हो जाएगा। उसमें आप डेटा है जो भी आपका एक्स एक्स और वाई एक्स के अंदर है यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसकी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो इनकी फॉर्मेटिंग हमने इस तरीके से कर दी। तो ये एक्सेल के अंदर चार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो बड़े बड़े डेटा को ईजी वे में समझाने का काम करता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है दोस्तों इसके अंदर आता है स्कैटर्स का, जो कोई काम का नहीं है। और उससे नेक्स्ट जो ऑप्शन है सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ज़्यादा यूज किया जाने वाला, वो है हाइपर लिंक का। और हाइपर लिंक से मतलब है आप एक्सेल की सीट के अंदर कोई भी इमेज, पीडीएफ फाइल या कोई भी डेटा या फोल्डर लिंक कर सकते हैं। उसके लिए आप
किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो आपसे लोकेशन पूछेगा कि आपकी इमेज लेनी है, पीडीएफ लेनी है। उसको सेलेक्ट कर लिया तो सेलेक्ट करते ही देखो उस सेल के अंदर आपको एक लिंक बन जाएगा और उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो क्लिक करते ही वो फाइल खुलेगी जो आपने सेलेक्ट की थी। देखो यहाँ पे मैंने सॉक्स की एक इमेज का लिंक दिया था, तो वो सॉक्स की इमेज यहाँ पे ओपन हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे स्टूडेंट का लिस्ट का या स्टूडेंट की मार्कशीट दिखानी है या पीडीएफ फाइल दिखानी है उनकी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइपरलिंक पे जाएंगे, फोल्डर्स में जाएंगे जहाँ पे इस मार्कशीट हमारी सेव हो, उसको सेलेक्ट करेंगे पीडीएफ फाइल को और ओके करेंगे। तो जैसे ओके करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो जाएगा पीडीएफ फाइल का, और जब भी हमें मार्कशीट देखने होगी तो हम क्या करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे और वो पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। इस तरीके से हम एक्सेल के अंदर काफ़ी सारे लिंक क्रिएट कर सकते हैं हर एक एंट्री के अंदर, हर एक लाइन के अंदर, जो कि हमें उससे रिलेटेड डेटा को जोड़ने का एक तरीके से काम करती है। बड़े बड़े डेटा बनाने में हाइपरलिंक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है इंसर्ट मेन्यू में, वो है दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स से मतलब आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो अलग से, कोई हेडिंग के रूप में। फॉर एग्जांपल ये 4 लिखा है, इसके नीचे मेरे को टेक्स्ट लिखना अलग से उभरता हुआ, तो उसके लिए मैं इंसर्ट में जाऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करूंगा। उसके अंदर यहाँ पे मैं सिलेक्शन में लिखूंगा कि मेरे को क्या लिखना, मेरे को यहाँ पे लिखना 4th क्लास। तो इस तरीके से ये 4th क्लास यहाँ पे मैं लिख दूंगा। टेक्स्ट बॉक्स सिंपल है, आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे आ जाता है, वो है सबसे इम्पोर्टेंट और ज़्यादा यूज में लिए जाने वाला, वो है इंसर्ट मेन्यू के अंदर हेडर फुटर का ऑप्शन। यानी आपकी सीट के अंदर एक या एक से ज़्यादा पेजेज है और आप उसके टॉप या बॉटम में कोई टेक्स्ट दिखाना चाहते हो, जैसे आपकी कंपनी का नेम है तो आप हेडर में दिखाना चाहोगे, और पेज नंबर है तो आप पेज के बॉटम में दिखाना चाहोगे। इसके लिए आप इंसर्ट में जाके हेडर फुटर पे क्लिक कर सकते हो। अभी देखिए सीट के अंदर हमारे कोई भी हेडर या फुटर नहीं डाला हुआ है। अगर हमें इसमें हेडर डालना है तो हम हेडर पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आपके सामने 3 सेक्शन खुलेंगे, लेफ़्ट साइड, सेंटर साइड और राइट साइड का। तो हमने यहाँ पे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे डेट डाल दी, या फिर कंपनी का नेम डाल सकते हैं, कोई लोगो डाल सकते हैं, जो भी हमारा डेटा हो उस तरीके का हम हेडर में डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे डेट डाल दी। अभी इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो ये देखो लेफ्ट साइड के अंदर कॉर्नर में डेट यहाँ पे शो कर रहा है। वैसे ही आप जाएंगे तो पेज सेटअप से भी आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। पेज सेटअप में जाएंगे तो आपको हेडर फुटर का ऑप्शन मिलेगा। आपने हेडर पे क्लिक किया या फुटर पे क्लिक किया तो वही 3 सेक्शन मिलेंगे, लेफ्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन और राइट सेक्शन। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिख सकते हो। अगर आप पेज नंबर लिखना चाहते हो, कंपनी का नाम लिखना चाहते हो, लोगो लगाना चाहते हो, और कोई आप नोट लिखना चाहते हो हर पेज के अंदर, तो वो आप कोई भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए हमने इसमें लिख दिया ABC प्राइवेट लिमिटेड और ओके करेंगे तो देखो पेज के फुटर में लिखा हुआ गया ABC प्राइवेट लिमिटेड। इसकी जगह आप कोई भी हेडर डाल सकते हैं, या फिर आपको पहले से डला हुआ हेडर फुटर चेंज करना है तो पेज सेटअप में जाइए, हेडर है तो हेडर पे क्लिक करो, फुटर है तो फुटर पे क्लिक करो, सेलेक्ट करो, डिलीट करो, डिलीट हो जाएगा। अगर उसको डिलीट करने की जगह चेंज करना तो नया टेक्स्ट ऐड कर दो, टाइप कर दो, चेंज हो जाएगा। तो हेडर फुटर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, तो इसके बारे में सभी को पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो ऑप्शन आ रहा है वो दोस्तों वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट का मतलब होता है टेक्स्ट को हम स्पेशल डिज़ाइन के अंदर लिखना चाहते हैं तो इंसर्ट मेन्यू में जाके वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप अलग अलग डिज़ाइन के अंदर टेक्स्ट को लिख सकते हैं। जैसे आपकी कोई भी सीट की हेडिंग हो गई या फिर ऐसे कोई टॉपिक है जिसको हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं तो वो आप वर्ड आर्ट में जाके स्पेशल वर्ड आर्ट से लिख सकते हैं। उसके अंदर आप वर्ड आर्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसको लाइन में भी लिख सकते हैं, जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप वर्ड आर्ट के अंदर स्पेशल हेडिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो सिग्नेचर का। ये ऑप्शन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिग्नेचर का। जैसे आप सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल हमने डीके टेक डाल दिया तो इस तरीके से आपका देखो यहाँ पे सिग्नेचर बन गया, जो आप हर सीट के अंदर या हर पेज के अंदर रिपीट करना चाहते हैं। अगर आप बोलोगे ये टेक्स्ट है इसकी जगह हमें इमेज या स्कैन किया हुआ हमारा सिग्नेचर है तो आप इस पर क्लिक करिए। ऊपर वाले जो एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर डबल क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन खुलेगा इमेज का। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप गैलरी में से या फोल्डर से आप स्कैन की हुई इमेज ले सकते हैं। ऐड करेंगे तो वहाँ पे आपकी इमेज जो साइन है वो इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो आप कोई भी एक्सेल सीट के अंदर अपना सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। वो आपका QR कोड में हो सकता है, बार कोड में हो सकता है, जो भी आपका फॉर्मेट है उसमें हो सकता है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट मेन्यू के अंदर वो आता है हमारा
ऑब्जेक्ट्स का, ऑब्जेक्ट से मतलब होता है एक्सेल के अंदर जो भी डेटा बना रहे हैं उसके अंदर दूसरे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की जो फाइल है हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे फोटोशॉप, एमएस पेंट, वर्ड, एक्सेल जो भी है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एमएस पेंट सेलेक्ट किया, तो अब देखो यहाँ पे हम कोई भी एक पेंट की फाइल बना लेते हैं जिसमें हमने स्टार टाइप किया और स्टार के अंदर हमने कलर फिल कर लिया। अब इसको हम एक्सेल में ले जाना चाहते हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना, केवल इसको कंट्रोल एस से सेव मारेंगे और ऑटोमेटिकली दोस्तों ये देखो एक्सेल के अंदर पहुँच गई है। इसको हम क्रॉप कर सकते हैं और इसके अंदर एडिटिंग करना तो डबल क्लिक करेंगे तो वापस ये एमएस पेंट में ओपन हो जाएगी, वरना तो इसको यहीं पे हम इमेज के रूप में सेव कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट मतलब होता है दूसरे सॉफ्टवेयर को इस एक्सेल फाइल में ऐड करना, दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल को ऐड करना। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे आता है इक्वेशन का। इक्वेशन से मतलब होता है अगर एक्सेल में कोई ऐसा डेटा बना रहे हैं जिसमें हमें स्पेशल फार्मूला यूज़ करने हैं, जो आपके मैथ के या साइंस के सब्जेक्ट के फार्मूला आते हैं, जैसे टेन थीटा, कोस थीटा, इक्वेशन, प्लस माइनस, स्क्वायर, अंडर रूट, काफ़ी सारे जो फार्मूले आते हैं वो आप अगर लेना चाहते हैं तो इंसर्ट मेन्यू में जाके इक्वेशन ऑप्शन का यूज करके ले सकते हैं। और उनमें कोई भी एडिटिंग करना हो सिंपल है, टेक्स्ट की तरह आप उसमें कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूला की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उसके शेप या उसकी जो वैल्यू डेटा वैल्यू है उसको आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों इंसर्ट के अंदर सिंबल्स का, यानी कोई स्पेशल वर्ड या टेक्स्ट हो सकता है जिसके अंदर अपना डॉलर का साइन हो गया, एम्परसेंट हो गया, सिग्मा हो गया, इस तरीके के अगर आपको सिंबल्स लेने हैं तो आप लास्ट में इंसर्ट वाला जो ऑप्शन है सिंबल्स का वहाँ जाएंगे तो इस तरीके से आपको सिंबल्स दिखेंगे। जो भी सिंबल्स लेना है, इतने सारे सिंबल्स है, बहुत सारे इसके अंदर, तो जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए, देखिए समझिए कौन सा सिंबल आपको चाहिए, उस पर क्लिक करिए और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉलर वाला हम साइन ले लेते हैं, इंपोर्ट या इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो सेल थी उसके अंदर देखो ये साइन हमारा ऐड हो गया। तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका यूज़ करके हम एक्सेल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और हमारे डेटा को बेहतर बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप वीडियो में कमेंट करें। साथ ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। धन्यवाद।